वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 3,25,000 डेयरी किसानों की बल्ले बल्ले। राजस्थान के 3,25,000 डेयरी किसानों की बल्ले बल्ले। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोगाराम कुमावत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में डेयरी किसानों को दीपावली की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की 92 करोड़ रुपए की अनुदान राशि उनके बैंक खातों में सीधे ही डीबीटी के माध्यम से जारी की। इसके प्रदेश के लगभग 3,25,000 पशुपालक लाभान्वित होंगे। मीडिया से वार्ता करते हुए मंत्री जोगाराम कुमावत ने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का भुगतान RCDF द्वारा किया जाता है। माइनिंग में 50,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन कराने की तैयारी। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा इन दिनों यूके और जर्मनी के दौरे पर हैं। राइजिंग राजस्थान समिट से पहले सीएम विदेशों में जाकर निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, इससे राजस्थान में निवेश कर सके। वहीं माइंस विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित माइंस और पेट्रोलियम सेक्टर के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के प्री समिट में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के MOU हस्तांतरित किए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक आयोजित रोड शो आदि में माइनिंग सेक्टर के 44,721 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो चुके हैं। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस का दावा। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 23 नवंबर को परिणाम आएगा। 18 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। चुनाव मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तारीख के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और भाजपा ने भी अपने अपने जीत का दावा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कार्यकर्ता और नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 7 सीटें जीतेंगे। सरकार ने भर्तियों का 2 साल का कैलेंडर किया जारी। राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। खास बात यह है कि इनमें भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही उनके रिजल्ट की भी संभावित तारीख जारी की है। कैलेंडर जारी करने के बाद आनंद फानन में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राजस्थान की भजन लाल सरकार ने युवाओं से नौकरी का जो वायदा किया था उस पर खरी उतरी है। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने 2 साल तक की भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। इनकी परीक्षाएं तय समय पर होंगी। वहीं 1,11,000 पदों पर दिसंबर 2024 तक नियुक्तियां दे दी जाएंगी। गोविंद सिंह डोटासरा का दावा। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की डेट का ऐलान हो गया है। उपचुनाव की घोषणा के बाद मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। गठबंधन के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि गठबंधन पार्टी अलग कमान करता है और इस पर कोई फैसला होता है तो उसकी पूरी पालना की जाएगी। हरियाणा के बाद गहलोत को महाराष्ट्र में मिली बड़ी जिम्मेदारी। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का बंटवारा किया है। राजस्थान के 2 दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अशोक गहलोत की जी परमेश्वर के साथ मुंबई और कोंकण डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, जबकि सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। दरअसल कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने AICC के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और स्टेट इलेक्शन सीनियर को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। गहलोत सरकार में बने नए जिले फिलहाल नहीं होंगे खत्म। राजस्थान में पूर्व की गहलोत सरकार में 17 नए जिले बनाए गए थे। वहीं वर्तमान की भजन लाल सरकार ने गहलोत सरकार के 17 नए जिलों का रिव्यू करने के आदेश दिए थे। इस पर एक विशेष कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें अपना रिपोर्ट भी तैयार किया गया है। इसके बाद नए जिलों को खत्म करने की चर्चा और बढ़ गई है। वहीं जिलों को खत्म करने की चर्चा के बाद इसका कई जिलों में विरोध भी शुरू हो चुका है। इसी बीच चुनाव आयोग ने ऐसे संकेत दे दिए हैं जिसके बाद माना जा रहा है कि भजन लाल सरकार उन 17 जिलों को खत्म अभी नहीं करने वाली। उपचुनाव की घोषणा के साथ राजस्थान के 7 जिलों में आचार संहिता लागू। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लग गई है। मंगलवार शाम नई दिल्ली से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। इन घोषणा के बाद मंगलवार शाम 6 बजे जयपुर में राज्य निर्वाचन आयुक्त नवीन महाजन ने उपचुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी में उन्होंने सभी संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लगने की घोषणा की है। जयपुर से अजमेर जाने वालों की राह हुई आसान, 10 में से 7 फ्लाईओवर शुरू।
राजधानी के जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे हाईवे के बीच बन रहे 10 में से 7 फ्लाईओवर पर गाड़ियां चलना शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और समय की बचत भी होगी। आपको बता दें कि सड़क का 7वां मौखमपुरा फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया गया है। इससे पहले 2 दिन तक फ्लाईओवर पर भारी वाहनों के ट्रायल किए गए। इस फ्लाईओवर का काम 19 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। अब 3 फ्लाईओवर और बचे हैं, जिनमें से दीपावली से पहले पड़ा 16 नवंबर में कमला नेहरू और 15 जनवरी तक भाकरोटा फ्लाईओवर भी शुरू कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ में बिना लिखित परीक्षा की नौकरी पाने का मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर है। अगर आप इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आपके लिए यह बढ़िया मौका है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सीआरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर और मोटर मैकेनिक के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। गफलत की सरकार, 2 दिन में दूसरी बार यू टर्न। भजनलाल सरकार एक के बाद एक लगातार यू टर्न ले रही है। मंगलवार को राजस्थान में उपचुनाव की तारीख के ऐलान महज कुछ घंटे पहले भजनलाल सरकार ने उपचुनाव वाली सीट दौसा से बड़ी संख्या में प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर वाले जिले बांसवाड़ा और बाड़मेर में कर दिए थे। लेकिन भाजपा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इन तबादलों का विरोध करते हुए एक चिट्ठी लिखी और इसके बाद तबादलों के आदेश तुरंत ही निरस्त कर दिए गए। त्योहारी सीजन में हो जाएं सावधान। त्योहारी सीजन में यदि आप ड्राई फ्रूट की कोई मिठाई खरीद कर लाते हैं या उपहार स्वरूप किसी को भेंट करते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि बाजार में सड़े गले ड्राई फ्रूट का बाजार धड़ल्ले से किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल अजमेर में केसरगंज स्थित थोक व्यापारी मेड़ता ट्रेडर्स फार्म के प्रोपराइटर रामबाबू काबरा की दुकान पर कार्रवाई करते हुए करीब 100 किलो खराब हो चुके बादाम, 50 किलो काजू, 30 किलो बादाम कटिंग और 20 किलो एक्सपायर अखरोट को विभाग के मौके पर ही टीम के साथ नष्ट करवाया। अपनी गाड़ी या नेम प्लेट पर कुछ लिखने पर लग सकता है तगड़ा जुर्माना। नए ट्रैफिक नियमों में सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसमें वाहनों पर अनुचित शब्द, नारे लिखने या प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए जुर्माना शामिल है, चाहे वह कोई कोट हो, जाति संबंधी वाक्यांश हो या फिर सजावटी नेम प्लेट हो। आपको ये ट्रेंडी और बिना कोई नुकसान वाला लग सकता है, लेकिन अब इनके नतीजे के रूप में आप दंड के भागी बन सकते हैं। अब होगी और भी बेहतरीन पढ़ाई, बनाए जाएंगे 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा मंत्री की घोषणा। देश विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। वह हर क्षेत्र में तेजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लागू करने की ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि भारत ने अपनी सालों पुरानी एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने पर ध्यान दिया है। अभी सिलसिले में केंद्र सरकार AI से पढ़ाई पर ध्यान देने जा रही है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के हेल्थ केयर, एग्रीकल्चरल और शहरों पर केंद्रित 3 AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन 3 COE का नेतृत्व इंडस्ट्री पार्टनर्स और स्टार्टअप के साथ मिलकर टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों में AI के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि और सस्टेनेबल शहरों में AI के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का ऐलान किया। यह COE वित्त वर्ष 2023-24 से लेकर वित्त वर्ष 2027-28 के बीच 990 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 3 AI COE वैश्विक सार्वजनिक भलाई के मंदिर के रूप में उभरेंगे और दुनिया के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के रूप में भी उभरेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।